उत्तर प्रदेश की सरजमी गोरखपुर को कभी अपराध जगत का शिकागो कहा जाता था। राजस्थान में सीकर जिला और उससे लगता हुआ जिला झुंझुनू जो हरियाणा के बॉर्डर और पंजाब की सीमा को छूते हैं, उसी स्थिति में उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपराध जगत का बोलबाला धीरे धीरे उसी पैटर्न पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज सुबह एक बड़े गैंगस्टर की हत्या हुई है, गैंगवार हुआ है, दिन दहाड़े सड़क पर दौड़ा के मारा गया है। हमारे साथ इस मामले की पूरी जानकारी को लेकर हाजिर हैं ललित तिवारी जी कि आखिर ये मामला क्या है और दिन दहाड़े ये हत्या हुई कैसे। जी बिल्कुल तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं जो गैंग वार जो चल रहा था दुश्मनों में, वो उसका एक अंत हुआ है। राजू ठेठ की बात करें तो जो पिपराला रोड है, वहाँ पे जो राजू ठेठ का घर है, वहाँ पे आज सुबह 5 बदमाश आते हैं और पूरी तैयारी के साथ आने के बाद उसको बाहर बुलाते हैं। बाहर आने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो 5 लोग आए थे इसमें, जिसमें हालांकि जो डीजीपी उमेश मिश्रा जी का कहना है कि उन्होंने 4 लोगों की पहचान कर ली गई है। इसके हत्या के ठीक कुछ देर बाद रोहित गोदारा नामक व्यक्ति जो खुद गैंगस्टर है, उसका फेसबुक पर एक ट्वीट आता है जिसमें उसने लिखा कि मैंने अपने भाई आनंद पाल और बलबीर बानोड़ा जी की हत्या का बदला ले लिया है, मुझे बहुत संतुष्टि है। और इसके अलावा और जो उनके दुश्मन थे उनको भी ठिकाने लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है इस पूरे मामले में कि जिस तरह से वारदात हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो नाकाबंदी और पुलिस की जो व्यवस्था होती है सुरक्षा की, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी लचीलापन कह लें या उसमें लापरवाही कह लें, उसमें ढील कह लें, वो भी सामने आई है। बदमाश हवा में जो हथियार हैं लहराते हुए सीधे गए हम और उसके बाद उन्होंने एक कार को भी लूटा है और वहाँ भी उन्होंने फायरिंग की है। इसके बाद वो खेतड़ी से आगे होते हुए निकल गए, लेकिन पुलिस ने चिन्हित तो भले ही बदमाशों को कर लिया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, जबकि पूरा पुलिस महकमा इसी में लगा हुआ है। उसके बाद भी अभी बदमाश पकड़ से बाहर है। जी, डीजीपी उमेश मिश्रा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ था उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में एटीएस देख रहे थे, इस समय वो डीजीपी हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैटर करेंगे वो। जी बिल्कुल, उनके जो ये पूरा घटनाक्रम है उनको पूरी जानकारी में है और इसमें भी काफ़ी उनको आसान रहेगा। वहीं मैं बात करूं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले में लगाया गया है कि किसी भी हालत में ये बदमाश बाहर नहीं जाने चाहिए और उनकी जल्द गिरफ्तारी हो। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जो खेतड़ी के उधर का इलाका है, आसपास का जो क्षेत्र है, सभी जगह सख्त नाकाबंदी चल रही है। माना जा रहा है कि बदमाश जल्द शिकंजे में होगी। हालांकि जो इस तरह की जो वारदात हुई उससे कहीं ना कहीं जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी वो एक बार फिर सामने आई है कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें हो रही हैं। अगर जयपुर की अभी बात करें तो जयपुर में भी इस तरह की फायरिंग हो चुकी है जिसमें एक दूसरे ऊपर गोलियां बरसाना, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो लापरवाही है वो भी सामने दिख रही है और जो बदमाशों के जो जिस तरह से हौसले बढ़ रहे हैं लगातार, वो भी देखा जा सकता है। जी, तो इस मामले में फिलहाल क्या अपडेट है अभी पुलिस अभी जस्ट की पुलिस की क्या कार्रवाई है और किस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है। इतनी बड़ी हत्या हो चुकी है और वहाँ का माहौल जहाँ जहाँ घटनाक्रम हुआ है जिस बैंक का, आपको आशंका है किसी प्रकार की पलटवार होगा या कई चीज़ होगी। जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं जो ये दुश्मनी है ये सब मौके की नज़ाकत के बाद होगा। हालांकि अभी सभी लोग जो बॉडी को है उसको रखे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक कि जो दोषी हैं इस मामले के, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते तब तक सबको नहीं उठाया जाएगा। इसी बात को लेकर सीकर में पूरा बंद का आह्वान किया गया है। सीकर में अगर मेडिकल को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारी चीज़ों को बंद रखा गया है। उधर पुलिस का ये भी कहना है कि जो बदमाश चिन्हित कर लिए गए हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है और पुलिस ने जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है और पूरे जगह को सील कर रखा है। जी, तो पूरे जगह को सील कर दिया गया है और आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह आनंद पाल का घटनाक्रम हुआ था और जिस तरह से चीज़ें आई थी
जिस तरह से रोज सामने आया था, फिर उसमें जातिवाद एक एंगल है, बहुत मुझे लगता है उस तरह के एंगल भी निकल कर सामने आएंगे। जी बिल्कुल, पुलिस इस पूरे मामले को दोनों तरह से जोड़ के देख रही है कि किस तरह से आनंद पाल की हत्या के बाद इन दोनों में जो दुश्मनी थी वो किस तरह से थी, और एक दो बार पहले भी जो राजू ठेठ की हत्या करने का प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम एक दूसरे को मैच करते हुए इस बात की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि इसका आनंद पाल से कितना लेना देना। हालांकि जो रोहित गोदारा नामक व्यक्ति उसने खुद ही इसकी जिम्मेदारी ली है कि उसका बदला पूरा हुआ है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में रोहित गोदारा को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ठीक है, बदला पूरा हुआ है, यानी इनकाउंटर की दुनिया या जराइम की दुनिया या गैंगस्टर की दुनिया में किसी को माफ़ नहीं किया जाता है। और यही सिलसिला शुरू हुआ है। पहले बलबीर बनूड़ा का बदला लेने की बात थी, फिर आनंद पाल की बदला लेने की बात थी, और वो चीज़ होती हुई दिख रही है। आज का ये जो घटनाक्रम है, बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ मारा गया है, दिन दहाड़े मारा गया है। और जो उसको मारने वाले जो आए थे वो स्कूली बच्चों यानी कॉलेज गोइंग बच्चों के ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में थे। और उसके बाद उसके पास जाकर उसकी बहुत नज़दीकी से, मैं कह रहा मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जो जानकारी है उसके जीरो पॉइंट से गोली मारी गई है, ब्लैंक रेंज जिसे कहते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके गोली मारी गई है। तो हत्या हुई है और दिन दहाड़े हत्या हुई है, गैंगस्टर की हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन के लिए ये तो सवाल उठेगा ही। फिलहाल इस मामले में देखेंगे कि क्या होता है आगे।